हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेल्फ केयर में होंगे, सेल्फ लव में होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए जितना भी पॉसिबल हो आप सब के लिए, क्योंकि मैं आप सब के लिए आज एनर्जी चेक रीडिंग करूँगी। यूनिवर्स एंड डिवाइन से आप सब के लिए मैसेज लूंगी, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। जिन व्यूअर्स ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर जब ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, और मैं उन सबको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए मैसेज दिया है, उन सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे इस चैनल को मुझे एनकरेज करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मेरे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं यूनिवर्स और डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। उनके लिए किसी भी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी भी तरह का कोई मैसेज है तो ओके ओके। एनी अदर मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। ओके एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, फॉर माई कलेक्टिव्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज है, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो देखने वाले हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, उन सबको उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, फॉर माई कलेक्टिव्स, एनी अदर मैसेज। Wow. Any other messages for my viewers, for my collectives? और कोई मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को प्रोवाइड करिए मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। किसी भी तरह का कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। और कोई मैसेज, प्लीज़ डिवाइन मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, किसी भी तरह का कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। Any other message for my viewers? Okay, ये कार्ड फ्लिप हुआ है गाइस।
डेविल का कार्ड आया है गाइस। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो द बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ wands। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 10 ऑफ swords आया है, 4 ऑफ swords है, किंग ऑफ swords है, नाइट ऑफ swords है, किंग ऑफ sword है, एस ऑफ swords है। मुझे swords की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे फ्रेंड्स। एंड कप्स की एनर्जी भी है, एक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पेंटिकल्स की है, 3 कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स से, एक सन की भी एनर्जी आई है और एक एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो मुझे यहाँ पे जितनी भी राशियाँ हैं सारी राशियाँ मुझे दिख रही हैं, ओके, बट मुझे यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और या डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी जो बोल सकते हैं वो है तुला राशि, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्योंकि उसके कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं। wands की भी एनर्जी है फ्रेंड्स, बट एक ही एनर्जी है मेरे पास wands की एनर्जी। कप्स की भी एक ही एनर्जी है। एक डेविल का कार्ड आया है, जो कि ये जो डेविल का कार्ड है ना, ये मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरी एनर्जी में अगर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट हो तो ही आप इसको कंसिडर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, जो जितनी चीज़ें आपसे मैच हो, जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी होती है। तो जब भी ये वीडियो आपको मिले, जब भी ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आए, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे बहुत ही आपकी लाइफ में किसी तरह का बहुत ही दुख, दर्द और पेनफुल सिचुएशन रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं मुझे आप एक एक रेस्ट पीस में आप मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी मुझे दिख रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं आपके अपने लोग ही कर रहे हैं, है ना। और ये कॉन्स्पिरेसी जो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं इन द सेंस कि ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा आपकी लाइफ में, कि वो जो कॉन्स्पिरेसी, जो आप जिनको जानते हैं, जो आपके अपने हैं, है ना, मे बी आपको पता हो, तो वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा पेन में देखने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा डाउन में रखने के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपकी तरफ भेजा गया था, बहुत तेजी से, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द जो डेक है ना, वो मुझे 8 ऑफ wands की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि ये जो ना बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से आपकी ओर आता दिख रहा है मुझे। और ये जो डेविल की एनर्जी है, ये अगर आप देखें, ये दोनों 10 ऑफ swords है और ये डेविल है ना। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो नेगेटिव थिंग्स, वो स्पेलवर्क बोल सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डाली गई है। चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे आपके फिजिकल चीज़ों को आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश को, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, हर तरीके से आपको गिराने की कोशिश की गई है। ओके, और कहीं ना कहीं ये मुझे आपके अपने ही, आपके खुद के लोग, जो आप जिनको जानते हैं, जो आपके अपने हैं, वही लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से परेशान होकर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहे होंगे इन सब चीज़ों से, है ना। मे बी आप बहुत बीमार रहते होंगे, हो सकता है चीज़ें लाइफ में अच्छी नहीं हो रही होंगी, जो चीज़ें आप करना चाह रहे होंगे वो चीज़ें हो नहीं पा रही होंगी, है ना। और काम भी बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो बनते बनते बिगड़ जाते होंगे। तो ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है कि ये जो किसी भी तरह का जो स्पेल वर्क आपके ऊपर किया गया था, जो आपके अपने थे, उन्होंने ही हर तरह से आपको गिराया है, हर तरह से, इन द सेंस कि आपको, चाहे वो आपका फिजिकल हो, है ना, फिजिकल बॉडी हो, उस तरह से पेन देना, या इमोशनली आपको पेन देना, है ना, चाहे आपके काम से रिलेटेड किसी तरह को पेन देना, तो हर तरीके से आपको गिराया है, आपको पेन दिया है, आपको दर्द दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो और ये चीज़ें जो बहुत तेजी से एकदम कंटिन्यूअसली भेजा गया है आपकी ओर, मतलब ऐसे सिचुएशन में डालने की कोशिश करी गई थी आपको कि आप वहां से उठ ना पाओ, आप हर तरीके से गिर जाओ,
है ना। चाहे वो आपका इमोशन हो, चाहे आपका मेंटली हो, चाहे वो आपका फिजिकली हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, हर तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको गिराते हुए, आपको गिराया गया है और आप कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशान हुए हैं। और परेशान होके आप चाहते थे कि मैं एक ऐसे जगह जाऊं, ऐसे जहाँ पे मुझे बिल्कुल पीसफुल प्लेस मिले, जहाँ पे मैं बहुत शांति तरीके से अपने आप को थोड़ा रिलैक्स हो सकूं, इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकूं। और ये जो मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स और किंग ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाता है कि आप लिटरली आप उन सब चीज़ों को ना बहुत मे बी आपको ये सब चीज़ें रियलाइज भी हुआ रहा होगा कि कुछ चीज़ें जो है लाइफ में गलत हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं उसको एक्शन लेने के लिए भी कोशिश कर रहे हो। आप बहुत तेजी से आप एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बहुत गुस्से में। क्योंकि जब कोई अपने इस तरह की चीज़ें करते हैं और हमें वो चीज़ें मालूम होती है, तो कहीं ना कहीं लिटरली वो अंदर का जो अग्रेशन होता है वो जाग जाता है। वही चीज़ें मुझे आपके अंदर वो दिख रही है। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, वहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों को करना है, एक्शन लेना है ना। बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में की हुई चीज़ें आपकी अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ देता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियरली बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, आप ट्रुथ के साथ खड़े हैं, आपके अंदर वो सूझबूझ भी है ना। तो उस सूझबूझ को आप यूटिलाइज करिए। आप गुस्से में आकर चीज़ों को कदम मत उठाइए, है ना। क्योंकि ये दोनों कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बहुत अग्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। जो मे भी आपको पता चल गया हो कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कोई आपके अपने हैं जिन्होंने किया है, इस तरह की चीज़ें, कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजा गया है, कोई स्पेल वर्क किया गया है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको हर तरह से पेन दिया गया है, हर तरह से दुख दर्द, जो बोलते हैं ना तोड़ना, आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है ना। क्योंकि सारे तलवार जो है ना आपके बॉडी के अंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स भी वही दिखा रहा है। उसके यहाँ पे ये कार्ड में एनर्जी ये भी आ रही है कि हमेशा आपके अगेंस्ट कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है ना। और जब भी आप थोड़ी सी उठने की कोशिश करते हैं ना, तो वापस आपको गिराने की कोशिश की जाती है। इन द सेंस कि उनका कहीं ना कहीं ये मोटो है कि आप किसी भी तरीके से आप आगे ना बढ़ें, है ना। आप हमेशा पीछे रहें, हमेशा डाउनफॉल की ओर रहें, आप कुछ भी अच्छा ना करें। आपको चाहे वो मेंटली हो, मतलब क्या मैं बोलूँ, जो एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, आपको एक तरह से मेंटली ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। मेंटली ट्रैप इन द सेंस कि अगर मेंटली ट्रैप अगर करते हैं किसी स्पेल वर्क के थ्रू, तो डेफिनेटली वो जैसा चाहेंगे आप उस तरीके से आप करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो मेंटली ट्रैप यानी कि एक तरह का मेंटली टॉर्चर भी हुआ, है ना। तो हर तरीके से आपको मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस तरीके की चीजें की गई हैं आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको जो पता चला है, तो आप उस गुस्से में आप मुझे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन ये जो कार्ड आना, दैट मीन्स कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये बता रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लिटरली बहुत ही सच्चे पर्सन हैं आप, है ना। बहुत ही ट्रुथ और सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। गलत चीजों को आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। बट यहाँ पे वही चीजें है कि आपको सोच समझकर सूझबूझ कर एक्शन लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्से में अग्रेशन में आके कोई ऐसे स्टेप ले लें जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे के लिए नुकसानदेह हो, है ना। तो आपको डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास जो वो सूझबूझ है, आपके अंदर जो बुद्धिमत्ता है, जो विजडम है, उसको यूटिलाइज करिए कि इन सब चीजों को मैं कैसे गिरा सकता हूँ, है ना। मुझे उनकी भाषा में वो चीजें रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें जो करते हैं ना, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो कर्मा होता है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन उनको उस कर्मों का फल जरूर देते हैं। और ऐसे भी ये साल जो है 9 नंबर का साल है, और 9 नंबर मार्स का होता है, जो कि हनुमान जी का नंबर होता है ना। अगर आप डिवाइन को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो डेफिनेटली वो जस्टिस देंगे। जो भी आपके लाइफ में जिन्होंने भी गलत किया है या गलत करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह का दर्द, दुख, पेन, आपको इस तरह की चीजें जो करना चाह रहे थे और जो करते हैं या आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको उनके करने की सजा, उनको कर्मों की सजा उनको जरूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी जो मुझे दिखा रही है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये रिग्रेट वाली फीलिंग्स आ रही है कि जिन्होंने भी मीन्स बोलते हैं ना कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत करते हैं और बाद में उनको रिग्रेट फील होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत करने के बाद भी रिग्रेट फील नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि और ज्यादा ये सब चीजें उनके लाइफ में क्रिएट करें, चैलेंजेस क्रिएट करें, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी दिए गए हैं वो जानबूझकर, और ये जो चैलेंजेस सारे स्पेल वर्क के थ्रू ही किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो रिग्रेट जो दिख रहा है ना कहीं ये चीजें मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ पे फोकस कम करते हैं, दूसरों की लाइफ में फोकस ज्यादा करते हैं। दूसरे लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उनके पास जो खुशियां होती हैं उन खुशियों को, उस अपॉर्चुनिटी को वो देख नहीं पाते हैं, है ना, वो देखना नहीं चाहते हैं, वो दूसरे की खुशी में ही जहर घोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपको मुझे ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, जो मैंने बोला ना कि आपको ये जो स्पेल वर्क जो आपकी लाइफ में जो की गई है, जो नेगेटिविटी बहुत तेजी से आपकी तरफ भेजी गई है, वो हर तरह से आपको तोड़ने की कोशिश की गई है। नॉट फॉर ओनली मेंटली टॉर्चर और मेंटली ट्रैप, फिजिकली टॉर्चर, फिजिकली पेन, जो भी है, मुझे यहाँ पे धन से रिलेटेड भी आपको खींचने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीजों को बैलेंस करने में आप कहीं ना कहीं मुझे असक्षम दिख रहे हैं। आप इमोशनल और धन से रिलेटेड जो भी है, फिनांस से रिलेटेड, आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, ऐसी चीजें अगर कोई करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अनबैलेंस हो जाते हैं, चीजों को हम चाह के भी सही नहीं कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वही चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश में लगे हैं कि चीजों को आप बैलेंस करें, चाहे आपका फिनांस हो, कहीं ना कहीं आप फिनांस से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आपको वो रियलाइज हो रहा होगा कि चीजें सही नहीं हो रही है। आप कितनी कोशिश में लगे हैं बट फिर भी वो चीजें अचीव नहीं कर पा रहे, वो चीजें आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि चीजें कहीं ना कहीं रुक सी जा रही है, स्टक हो जा रही है ना। तो आप यहाँ पे बैलेंस करने भी मुझे कहीं ना कहीं असक्षम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो कार्ड आया ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप अपने धन पे इतनी अच्छी तरीके से आप फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हार नहीं माना है आपको, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो लोग चीजें कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं और आपके अपने लोग ही हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, है ना, जो आपको धन, आपको फिनांस से रिलेटेड भी आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इतना नीचे कि आपके पास एकदम ऐसे सिचुएशन में आ जाओ कि आप उनके आगे गिर गिराओ, है ना, हर चीजों के लिए गिर गिराओ आप उनके आगे, है ना। तो लेकिन नहीं, आप में वैसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया है मुझे, और यहाँ पे मुझे एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है। दैट मीन्स ये दिखाता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ज्यादा, और आपके आसपास मुझे बहुत ही खुशहाली दिख रही है, और आप यहाँ पे अपनी फैमिली से, अपने नेचर जो होता है ना उससे बहुत लविंग है ना, बहुत ही प्यार करते हैं नेचर से भी, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, और आप दोनों कार्ड में कहीं ना कहीं आप अपने धन पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जिस चीजों से लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश करी है, गिराने की कोशिश करी है, ताकि आप गिरगिराएं उनके आगे, एक एक पैसों के लिए आप उनके सामने गिरगिराएं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक क्वीन की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आगे, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीजों को आपने अचीव किया है, क्योंकि आप इम्प्रेस हैं, है ना। तो इन द फ्यूचर आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, है ना, जिसके पास वो सब कुछ है, बहुत ही इंट्यूटिव है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे सन का भी कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत हो रही है ना। इन सब चीजों से बाहर निकल गए हैं आप, बाहर से निकलते हुए आप मुझे उस चीज को अचीव किया है। आपने बहुत ही चैलेंजिंग फेस किया है, आपने हर तरीके से आपने फाइट किया है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि आपने फाइट बैक किया है, जबरदस्त फाइट बैक किया है आपने, है ना। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। ये तीनों कार्ड का आना दैट मीन्स कि यही दिखाता है कि आपने जबरदस्त वाली फाइट बैक की है, और ये जबरदस्त वाली जो फाइट बैक है ना, बिना हारे, आपने हार नहीं माना है, आपने फाइट बैक किया है, और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन भी इसमें आपको सपोर्ट किए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सच हो, आप ट्रूथ के लिए खड़े रहते हैं, है ना। चीजें गलत हो रही हैं तो डेफिनेटली आप उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप आभास हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं। ये जो कार्ड आना दैट मीन्स कि ये दिखाता है कि आप हर तरीके से चीजों को फाइट बैक करते हुए अपने आगे बढ़ रहे हैं, और जो
इन फ्यूचर का जो मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। फाइनेंशियली ही नहीं, आप हर तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं, हर तरीके से आप स्ट्रांग हो रहे हैं। द इम्प्रेस की एनर्जी मतलब आपके आसपास इतनी सारी खुशहाली है, आपने हर चीजों को अचीव किया है यहाँ पे। और द सन की एनर्जी डेफिनेटली द विक्ट्री का कार्ड है। डिवाइन ने आपको विक्ट्री का कार्ड दिया है, डिवाइन खुद आपके साथ है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जिन्होंने गलत किया है ना, उसको कहीं ना कहीं उसको, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे एक एनर्जी जो मुझे आ रही है, कहीं ना कहीं वो रिग्रेट फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं और अपनी चीजों को, अपनी खुशियों को देख नहीं पा रहे, अपनी खुशियों से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करी है। और आपकी जो एनर्जी मुझे है, ये सन की एनर्जी है आपकी, जो आपकी मुझे विक्ट्री दिखा रही है ना। ये जो रेड कलर का जो आप देख रहे हो, पैशन, विक्ट्री, हर चीजों को अचीव किया है आपने, है ना। और डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस, इतना बड़ा सन आना, दैट मीन्स कि हर चीज से आपने जिस चीज के लिए फाइट बैक किया, वो हर चीज आपने अचीव करी, वो हर चीज के लिए आपने विक्ट्री हासिल करी है। ओके फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने भी किया वो कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं और अपनी ही खुशियों को पीछे छोड़ते हुए मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली जो लोग भी हैं, अगर दूसरे की खुशियों में नजर लगाते हैं या दूसरे की खुशियों से खुश नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में भी खुशियां कभी नहीं आएंगी, है ना फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि दूसरे की खुशियों में खुश होइए। अगर आप नहीं खुश हो सकते हैं तो दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी मत करिए, अपनी लाइफ में रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि आपको आगे क्या करना है ना फ्रेंड्स। तो ये किन्हीं की भी, जिनकी भी एनर्जी थी, प्लीज उसके अकॉर्डिंग ही ये आप एनर्जी लीजिएगा, पिक करिएगा, जिनसे रेजोनेट हो प्लीज वही इसको लीजिएगा, अदरवाइज इसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो मैं देखती हूँ, मैं थोड़े से एंजेलिक मैसेज लेती हूँ कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कुछ उनके डाउनलोड्स हैं मेरे पास, तो मैं देखती हूँ कुछ मैसेज आता है इससे रिलेटेड, तो एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। डेफिनेटली आप जो चीजें कर रहे हैं ना, उस पर आप कंटिन्यू बनाए रखिए, फेथ रखिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, क्योंकि चीजें जो डिवाइन जो आपके लिए अलाइन कर रहे हैं ना, परफेक्टली आपके लिए चीजें अलाइन हो रही है। तो बस आपको अपना फेथ बनाए रखना है ना, एक पॉजिटिविटी बना के रखनी है आपको अपने लिए। ओके फ्रेंड्स, आपको हार नहीं मानना है किसी भी तरह से। ओके, दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि वो चीजें, वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, किसी भी तरीके से आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, हर तरीके से आपको ट्रैप करना चाहते हैं, है ना। चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, आपका फाइनेंस हो, करियर हो, वॉट एवर, हर तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, बट आपने फाइट बैक करके आगे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो मुझे एनर्जी दिख रही है, वो चीजें आप अचीव करेंगे, आपकी विक्ट्री होगी, डेफिनेटली विक्ट्री होगी। और जिन लोगों ने भी गलत करा है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे रिग्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं और अपनी खुशियों से ही बाहर भागते हुए दिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट लेती हूँ। ओके, सो यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स। ओके, अगर आपको 444 बहुत ज्यादा दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप स्टेबल हैं, है ना। आपके अराउंड, आपके चारों ओर एंजल्स हैं। ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। इस तरह की चीजें आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रहा होगा, किसी न किसी तरह का आपको साइन मिल रहा होगा एंजल्स की ओर से। तो अगर इस तरह की चीजें तो प्लीज उसको डिकोड करिए और उसको देखिए कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, डिवाइन सपोर्ट, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट भी है, तभी आपने फाइट बैक करके इतने अच्छे तरीके से आप आगे निकले हैं। तो 919 ये दिखाता है डिवाइन सपोर्ट। अगर इस तरह के नंबर आपको दिखते हैं तो आप समझ जाना कि आपको डिवाइन का पूरी तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जिस भी पाथ पर हैं, जिस भी करियर पाथ पे आप चल रहे हैं, डेफिनेटली आप सही पाथ पर हैं। ओके, तो उसी पाथ पर अपना फोकस बनाए रखिए, एक पॉजिटिविटी बनाए रखिए। ओके फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस पाथ पे भी हैं, जिस चीज पे भी आप चल रहे हैं, जिस चीज पे भी फोकस है, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, उस पर आप बने रहिए, अपना फोकस बनाए रखिए, उस पर डगमगाना नहीं है, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। मैं ये वाले लेती हूँ एक। नो नेगेटिविटी कैन हार्म यू। ओके, ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं।
तो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप को पॉजिटिव बनाए रहिए, अपने ऑरा को क्लेंस रखिए, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं तो सॉल्ट बाथ लिया करिए, है ना। अपने ऑरा को हमेशा क्लेंस करके रखा करिए, जाप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, तो आप डेफिनेटली किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप डिवाइन ब्लेस्ड हैं। आप कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं वो पाथ आपके लिए बिल्कुल सही है, और उसी पाथ पे फोकस रहिए। ओके फ्रेंड्स, एक पॉजिटिविटी के साथ। कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। मैंने बोला ना कि जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, आपको एंजल्स वापस से बोल रहे हैं, डबल कंफर्मेशन वो आपको दे रहे हैं कि जिस भी पाथ पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप उस पे फेथ बनाकर आगे बढ़ते रहिए। आपको रुकना नहीं है ना। किसी भी तरीके से आपको डाइवर्ट नहीं होना है किसी चीजों से लेकर। ओके, आप पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी अपने आप को बनाए रहिए हमेशा। मैं एक और लूंगी फ्रेंड्स, 2 आ गया फ्रेंड, मैंने बोला 1 लूंगी, मुझे मेरे पास 2 आया है। देखा, ये आपको एंजल्स कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहे हैं स्पेल वर्क। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्पेल वर्क हुई है, जिससे आप बहुत परेशान रहे हैं पास्ट में। सो बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं जो ये लोग कॉन्स्पिरेसी करके आपके ऊपर जो इस तरह की चीजें जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को के लिए उनको पता है। ओके, सो इसीलिए शायद वो इस तरह की चीजें बहुत तेजी से आपकी ओर भेजने की कोशिश करते रहते हैं, और पास्ट में भी इस तरह की चीजें, इस तरह की गंदी चीजें उन्होंने की है ना, स्पेल वर्क। तो आपकी स्ट्रेंथ को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी लाइट डिम हो जाए, आप आगे ना बढ़े। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अराउंड हैं, तो इस तरह की चीजें आप पे कभी भी इफेक्ट नहीं करेगी। बस एक पॉजिटिविटी, एक फेथ को बनाए रखना है आपको। और यहाँ पे मुझे रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, यहाँ पे कंप्लीशन एंड रिलीज का मुझे मैसेज आया है 999 का। अगर इस तरह की नंबर्स आपको दिखते हैं, एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आप जो चीजें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, आप उसको रिलीज कर दीजिए। ओके, आप और आगे बढ़ जाइए। इस तरह की चीजें मन में रख के, थॉट्स को पाल के, मन में बोझ रख के आगे नहीं जाना है ना। इस तरह की गंदी चीजों को हमें रिलीज कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये चीजें बोले कि ये साइकिल कहीं ना कहीं आपका वो कंप्लीट हो गया। हो सकता है इस तरह का किसी तरह का आपका उनके साथ कोई लेन देन का कोई कर्मा होगा जो कंप्लीट किया है आपने, है ना। तो जिन लोगों ने भी ये किया है ना, वो उनके ऊपर ही जाने दीजिए, वो कहीं ना कहीं डिवाइन उनको देख लेंगे, है ना। तो बस आपको उन सब चीजों को रिलीज कर देना है, उनको छोड़ देना है उनके ऊपर, कि वो सारी चीजें वो वही देखेंगे, वही न्याय करेंगे इसका, है ना। और उसको रिलीज करके आपको अपने आगे बढ़ जाना है। तो थोड़ा सावधान भी रहने के लिए आपको एंजल्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सावधान रहिए, अपने बाउंड्रीज को फर्म रखिए, हर लोगों को अपने बाउंड्रीज में अलाउ मत करिए, है ना। क्योंकि एनर्जी भी कहीं ना कहीं हम आसपास जो है, अगर किसी की एनर्जी अगर उस तरह की एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेंथ को, हमारी एनर्जी को भी इम्पैक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आप सावधान रहिए, अवेयर रहिए चीजों को। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक इंट्यूशंस आ जाती है कि इस तरह की चीजें आसपास के लोग हैं। एक वाइब्रेशन जैसा फील होने लगेगा आपको कि 2-4 लोग हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक बॉडी में एक अलग से वाइब्रेशन होने लगेगी आपको। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव पर्सन हैं यहाँ पे, जिसके कारण आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की आती हैं तो प्लीज सावधान हो जाइए, वहां से थोड़ा आप डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थे एंजल्स के मैसेज आप सबके लिए। ओके, तो ये जो कोई भी हैं जिन्होंने भी स्पेल वर्क किया है आपके लाइफ में, डेफिनेटली उनको उनका कर्मा जरूर मिलेगा। और ये साल ऐसे भी हनुमान जी का साल है, और लास्ट ईयर ऐसे भी शनिदेव का साल था जो कि चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर जिन्होंने भी गलत किया है, तो 100% श्योरिटी उनको कर्मा उनका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव का साल गया है और ये साल शुरू हुआ है हनुमान जी का 9 नंबर। तो 8 और 9 ये दोनों ही न्याय के देवता होते हैं और छोड़ते नहीं है वो किसी को भी। तो अगर किन्हीं ने भी अगर किसी तरह की गलती किसी ने करी है ना, तो और किसी तरह का रिग्रेशन है, उनको रिग्रेट फील हो रहा है, तो आप सही पाथ पे चलना स्टार्ट कर दीजिए। चीजें जो गलती हुई उसको छोड़ दीजिए और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजल्स के मैसेज, डिवाइन के मैसेज, यूनिवर्स के मैसेज आप सबके लिए।
तो इस तरह की चीजें लाइफ में होती है, तो हमें इस तरह की चीजों से परेशान नहीं होना है, उससे फाइट बैक करना है। फाइट बैक करना इन द सेंस की तलवार लेके उठ के उसको मारने नहीं जाना है ना। हमें अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है ना फ्रेंड्स। और हमें मालूम है हमें क्या करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। जाप ध्यान, आप जिस रिलीजन से भी हैं, जो भी आप मानते हैं, जो भी चीजें आपके धर्म में होता है, उसको आप अपनाइए, उस चीजों को करिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जो होता है ना, एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, जिससे आपको ना हर चीजें, बहुत ऐसी चीजें होती है ना, वो क्लियर होती है मेडिटेशन से। तो जब वो आप करना स्टार्ट करेंगे तो देखना आपके अंदर एक अलग सा चेंजेस नजर आएगा। तो आप जितना भी पॉसिबल हो प्लीज मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो उनका पर्सनल हो चाहे उनका प्रोफेशनल हो, मैं प्रे करती हूँ अपने डिवाइन से कि उन मेरे व्यूअर्स की सारी परेशानियों को, सारी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर दें, और वो हमेशा आगे बढ़ें एक पॉजिटिविटी के साथ। और उनकी लाइफ में जो वो खुशियां डिजर्व करते हैं, वो सारी खुशियां उनकी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में वो सारी खुशियां डिवाइन आपको दें। ओके फ्रेंड्स, सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।